हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपनी का इंटरव्यू हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे आप लोग पहली बात तो है कंटिन्यू बने रहें, तभी आपको ए टू जेड बात समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं अपना खुद का भी जर्नी बताऊँगा। मैं जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है। ओके, और डेटा स्ट्रक्चर क्या वाकई में काफ़ी टफ होता है या फिर नॉर्मल होता है या फिर उसे कोई भी पढ़ सकता है। ओके, क्या इसे नॉन सीएस वाले ब्रांच पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, तो इन सभी बातों को जो है एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहें, तो तभी आपको स्टेप बाय स्टेप बातें समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ मतलब रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होता है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो भी आप एकेडमिक जहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ तो पास करने के लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड ना तो वो एल्गोरिथम पूछते हैं, वो सिंपली आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे पूछेंगे। जैसे बेसिकली बात करें तो ग्राफ ट्री ये थोड़ा-सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी पार्ट होते हैं उसमें से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो होता है वो ट्री एंड ग्राफ ही होता है, और उसमें से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नॉर्मल। बस वो डिपेंड है कि आप कितना फास्ट उसे कितना अच्छा से रिवीजन कर पाते हो। ओके, उसके साथ साथ क्या है कि उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होता है। तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली बात तो अगर आप गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको वहाँ रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि उसमें से अच्छे खासे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन इन सब्जेक्ट से थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है, बट लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा हुआ है। एंड उसके साथ साथ जो है अ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कॉलेज में यानी कि थर्ड ईयर ख़त्म होने के बाद फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो वो कंपनी के एग्ज़ाम में होते हैं। अगर किसी कंपनी को आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो केवल इंटरव्यू ही ज़रूरी नहीं है, एप्टीट्यूड ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको उसके साथ साथ आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं, डेटा स्ट्रक्चर तो सिंपली आपको एक नॉलेज देता है कि आपका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, कैसे आप एल्गोरिदम बनाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आप सी का सभी सिंटैक्स जानते हो या नहीं जानते हो। अगर सी का सिंटैक्स जानते ही नहीं हो, उसका यूज जानते ही नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर को भी आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ये तीन जगह आपका जो है मोस्टली यूज होता है, और यही तीनों आपकी ज़रूरत भी होगी मे बी, और हमें नहीं लगता है कि इसके ज़्यादा जो है कहीं उसका ज़रूरत होता होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या वाकई में इतना टफ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब एक नॉन टेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट, मतलब कि दूसरे ब्रांच के, यानी कि जो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, वो जब उसे पढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। आप भी 100% पढ़ सकते हो उसको। पता है क्यों? क्योंकि फोकस की ज़रूरत होता है। जितना अच्छा आप फोकस करोगे, जितना अच्छा आप फोकस करोगे, जितना कंसंट्रेशन डालोगे, उतना जो है आपका उस पर कंसंट्रेशन यानी उस पर उतना पकड़ बनेगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो है बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट। आप लोग कोड हेल्प को तो जानते ही होंगे। उन्होंने भी का पूरा इतना ज़्यादा मेहनत करके वो ए टू जेड प्लेलिस्ट उस पे डाले हैं। तो कहीं न कहीं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और मैंने उसका कई सारा वीडियो देखा है। तो वो बताते हैं अपने वीडियो में कि उनका सिर्फ वीडियो देख करके बहुत सारे स्टूडेंट जो है अच्छे-अच्छे कंपनी में क्वालिफ़ाई हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके साथ-साथ हम भी कई सारे वीडियोज़, कई सारे ऑलरेडी वीडियो प्रोग्रामिंग का अगर आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके साथ-साथ मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका कोडिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल मैंने भी बताया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से आप देख सकते हो, सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। एंड बहुत सारे ऐसे कोडिंग है जो रैंडम कोडिंग है, मैंने ये भी करवा करके रखा है, जैसे कि स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन कंसेप्ट क्या होता है, ये सभी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता करके रखा है। तो आप उनको भी जाके प्रीफर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको अगर
आप यूट्यूब पे भी नहीं देखना चाहते हो, कहीं से पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप गिग्स फॉर गिग्स को फॉलो कर सकते हो। एंड आपको अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन का, तो आप लीड कोड वगैरह ये सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हैकर रैंक है, आप उन सबको फॉलो कर सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, वेरी बहुत ही टफ नहीं है। जो अगर कहे टफ है तो ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब कि अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हो तो गारंटी है कि आप 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है? चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप किसी बैकग्राउंड से हो, आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है? एंड उसके बाद क्या है कि जितने भी लीड कोड या फिर हैकर रैंक क्वेश्चन हैं, अगर उन सभी क्वेश्चन को आप कर लेते हो, यानी कि अब सपोज आपने एरे पढ़ा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन होता है कि सिर्फ अगर आपको एरे से पढ़ना है, तो सिर्फ एरे का ही क्वेश्चन आप कर सकते हो। एरे में एक से एक आपको नॉर्मल से क्वेश्चन लेकर के, इंटरमीडिएट से लेकर के ईजी, इंटरमीडिएट, उसके बाद हार्ड तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब सारा उसमें अवेलेबल रहता है। हैकर रैंक अगर आप इनिशियली अभी जैसे करने जा रहे हो, तो हैकर रैंक पे मत जाना, क्योंकि हैकर रैंक मतलब थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन देता है वो, थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन देता है। देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको ज़रूरत है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो। छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करते-करते आप ऊपर पहुँच सकते हो। जब आप लीड कोड ये सारे क्वेश्चन, उनकी अगर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, तो तभी आप हैकर रैंक पे आओ, हैकर अर्थ पे आओ। एंड गिग्स फॉर गिग्स भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे देते हैं, तो आप उनके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है? तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप जा कर के अपना जो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी है ये सब, क्योंकि ये सब फ्री प्लेटफ़ॉर्म है। कोई मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप इन सभी पे जा कर के जो है अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ठीक है? एंड उसके साथ-साथ कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनके थ्रू भी मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं वीडियोज़। तो आप सिंपली सर्च करोगे डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको बहुत सारे कुछ आ जाएँगे। इवन हमने भी बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी दे चुका है। और भी मतलब आपको अगर कोई ऐसा लगता हो कि किसी का इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए, तो मैं वो भी करके आपको दे दूँगा। ठीक है? तो आप वहाँ से जो है उसको रेफ़र कर सकते हो। और बस यही कहूँगा कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो, तो आप एक बार स्टार्ट करो। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसमें आप जैसे सॉर्टिंग के बारे में पढ़ोगे, सर्चिंग के बारे में पढ़ोगे, एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग पढ़ें, बहुत ही ऐसी चीज़ है, कोई उसमें दिक्कतें नहीं हैं। आप लोग अगर एक बार स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं न कहीं आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर लोगे। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग कमेंट एक भी नहीं करते हो, ठीक है? तो कमेंट आपको करना कंपल्सरी है, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। हम इंतज़ार करते रहते हैं आपके कमेंट का। अगर आप कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।